अब बात करेंगे जामनगर जिले की जामजोधपुर सीट के बारे में। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार ग्राफिक आ चुका है। यहाँ पर ग्राफिक प्लेट के जरिए आप आसानी से समझ सकोगे। यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 281। कितने उम्मीदवार 2022 में ये चुनावी मैदान में है तो उसकी भी संख्या आप देख सकते हो। टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार ये 2022 के चुनाव में उतरेंगे। अब आप देखिए टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स की संख्या भी आप देख सकते हो 2,27,526। अब ये तो हो गई टोटल वोटर्स, लेकिन इसमें भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पर आप 3 कैटेगरी देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेल वोटर्स कितने हैं यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं। अब आप यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर देख सकते हो फीमेल वोटर्स कितनी है यानी कि महिला मतदाता की संख्या क्या है। यहाँ पर आप आगे ये भी देख सकते हो कि अदर वोटर यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल वोटर्स की संख्या क्या कहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,17,042। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 1,10,483 और अदर वोटर्स की जो संख्या है वो है 1, यानी कि टोटल वोटर्स हो गए, हमने फिर यहां पर लिखा है 2,27,526। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में। आप देख सकते हो यहां पर कंपैरिजन भी जो है वो बताई गई है, यानी कि त्रिकोणीय जंग बताया गया है हमने, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से यानी सत्ताधारी पार्टी की ओर से मैदान में कौन है तो चीमन सापरिया जो है वो भाजपा की ओर से मैदान में है। कांग्रेस की ओर से चिराग कालरिया जो है वो मैदान में है और आम आदमी पार्टी की ओर से हेमंत खवा जो है वो ये 2022 के चुनाव में उतरेंगे। 2022 की भी बात हो गई। अब बात करेंगे कि ये जो सीट है उसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। आइए करते हैं एक के बाद एक नजर। 2002 इसका नतीजा आप यहां पर देख सकते हो और हमने इस साइड जो है वो जो उम्मीदवार जीता था उसका गणित बताया है और वर्सेस में जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा उसका गणित बताया है, ताकि आप इसका कंपेयर भी कर सको। आप देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की बात करें तो यहां पर चीमन लाल सापरिया जो है वो मैदान में है। आप देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो जाडेजा ब्रिजराज सिंह जो है वो मैदान में थे। फिर से यहां पर आ जाते हैं भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 44,168। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.25%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, वोट शेयर क्या रहा, ये भी देखते हैं। यहां पे आप देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट हासिल हुए 41,546 और यहां पर वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 46.32%। अब जाहिर सी बात है जीता कौन, भाजपा के उम्मीदवार जीते। मतों का अंतर क्या कहता है, मार्जिन क्या कहता है 2,622, यानी कि कम मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। वोट शेयर का भी डिफरेंस हमने लिखा है 2.93%। ये बात हो गई 2002 की। ये है गणित। अब समझिए 2007 की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। फिर एक बार जो जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच। कांग्रेस की ओर से मैदान में कौन है जाडेजा ब्रिजराज सिंह। भाजपा की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी की ओर से मैदान में यहां पर आप देख सकते हो चीमन भाई सापरिया है। फिर से इस साइड आ जाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए थे तो 43,254। कितना वोट शेयर रहा 46.39%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले अब ये देखते हैं तो 43,237। वोट शेयर क्या रहा 46.37%। अब फिर से इस साइड आते हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत कम मार्जिन, कुछ चंद मतों से किसी की हार हुई किसी की जीत हुई। जो मार्जिन है वो रहा सिर्फ 17 वोट का। वोट शेयर भी आप देखोगे 0.02%। आप अहमियत समझ सकते हो एक एक वोट की कि एक एक वोट कितना मायने रखता है। ये गणित था 2007 का। अब आ जाते हैं 2012 के गणित पर। यहां पर आप देख सकते हो फिर से जो कंपैरिजन है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच है।
बीजेपी की ओर से कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हो सापरिया चिमन भाई जो है वो मैदान में है। सामने देखते हैं कांग्रेस की ओर से जो है वो हरदास भाई जो खवा है वो मैदान में थे। यहाँ पर बीजेपी की साइड आ जाते हैं। यहाँ पर वोट कितने मिले बीजेपी के उम्मीदवार को, ये देखिए 75,395। वोट शेयर क्या रहा? वोट शेयर रहा 55.45%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितना वोट हासिल हुआ ये भी देखते हैं, 47,204। वोट शेयर रहा 34.72%। यानी कि जीता बीजेपी का उम्मीदवार। कितने मार्जिन से? यहां पर तो अधिक मार्जिन है, आप देख सकते हो 28,191। और वोट शेयर है उसका डिफरेंस क्या है तो आप देख सकते हो 20.73%। ये बात हुई 2012 की। अब आखिरी चुनाव 2017, उसका गणित भी देखना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग। अब कांग्रेस की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो उम्मीदवार कौन थे। यहां पर कलारिया चिराग भाई थे, वो कांग्रेस की ओर से थे प्रत्याशी। बीजेपी की ओर से कौन था? तो बीजेपी की ओर से चिमन भाई सापरिया जो है वो मैदान में थे। और अब कंपेयर करते हैं वोट और वोट शेयर का, तो यहां पर आप देख सकते हो कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले तो 64,212। वोट शेयर क्या रहा? वोट शेयर है 47.09%। बीजेपी को कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो 61,694। और वोट शेयर क्या रहा 45.24%। यानी कि जाहिर सी बात है जीता कौन? कांग्रेस के उम्मीदवार। कितने मतों के मार्जिन से? यह बहुत अहमियत रखता है कि कितने मतों के मार्जिन से कोई जीता या हारा। तो ये देखिए 2518 जो है वो मार्जिन रहा। वोट शेयर का मार्जिन भी हमने आपको बताया है यहां पर 1.85%। तो ये बात हो गई 2017 की। तो ये जोधपुर सीट की जो बात थी, जो गणित थी, वो हमने आप सभी को समझाने की कोशिश की है।